नहीं चलेगी, 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 गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एससी पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, एससी पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नरेश शर्मा मुर्दाबाद, नरेश शर्मा मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नरेश शर्मा मुर्दाबाद, नरेश शर्मा मुर्दाबाद, नरेश शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नरेश शर्मा 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 मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नरेश शर्मा। अजय जी, आज कुछ युवाओं ने पंकज शर्मा और नरेश शर्मा म्यूनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट के खिलाफ नारेबाजी की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, ये बीती रात कोई तकरीबन कल 8 बजे की बात है। मेरा भाई आ रहा था बाजार से, वो थोड़ा सा इनके घर के पास चौक गया, उधर खड़ा था तो उसको बुलाने लगा, भाई तेरा भाई कहाँ है, ऐसे कि कास्ट का नाम लेके भी बोलने लगा तेरा भाई कहाँ है भाई। उसने बोला मुझे क्या पता, वो उनका अपना लीडरों का मसला है, इलेक्शन का मसला है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनका, मुझे कुछ नहीं पता। बोलता तू तेरे को पता नहीं है, तेरा भाई है ये। उसको ऐसे दाड़े दूड़े मार के 3-4 थप्पड़ लगा दिए, ऐसे तेरे को मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तू देख लेना वो कैसे जिंदा रहता है, फलान टीक वगैरह बड़ा। फिर उसके बाद हम गए SHO साहब के पास, उधर हमने एप्लीकेशन दी। उधर SHO साहब ने भी हमें आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर संज्ञान लूंगा। और उसके बाद क्या हुआ कि ये कुछ लोगों को ऐसे थ्रेड थ्रूड दे रहा था कि भाई ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन देखा जाए कि ये जो पंकज शर्मा है, ये नरेश शर्मा जी का भतीजा है। वो बीजेपी का बैठा हुआ है, ये कांग्रेसी है। दुकान कोई चला रहा है, सामान कोई दे रहा है। इसको देखते हुए ये जो गुंडागर्दी है, इन्होंने ये जो हमारा SC समाज है, इन्होंने उनको ऐसे बेवकूफ समझा है और हमें इतनी ज्यादा धमकियां देने लगा कि हमें वोट नहीं डालोगे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हम 2 महीनों से तकरीबन हम ऐसे बाहर ही घूम रहे हैं, अपने घरों में नहीं जा रहे हैं कि क्योंकि कोई झगड़ा ना हो जाए। लेकिन इन्होंने मेरे भाई के ऊपर अटैक कर दिया कल। उसको देखते हुए आज हमने SP ऑफिस के बाहर हमने धरना प्रदर्शन किया और एडिशन SSP साहब मिले वहां पे। SSP साहब कहीं गए हुए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपके जो घर वालों की जो प्रोटेक्शन है वो हमारा कर्तव्य है, हम देखेंगे उसको और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। पठानिया साहब, आज कुछ युवाओं ने प्रोटेस्ट किया नरेश शर्मा और पंकज शर्मा के खिलाफ, इसके बारे में म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ की तरफ से क्या आगे कार्रवाई रहेगी? देखिए, जहां तक आप म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ की कार्रवाई की बात करते हैं, वो तो मेरे ख्याल से नरेश जी को ज्यादा पता होगा जिनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हुआ। हमारा मकसद ये है कि म्यूनिसिपल काउंसिल जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वहां 21 पार्षद चुन के आते हैं और 11 की मेजॉरिटी होती है। हमने लगभग 1.5-2 महीने पहले 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ किया था। हम इसकी जानकारी रखते हैं। हमने किया था, जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई तो फ्लोर टेस्ट की बारी में वो कोर्ट का स्टे ले आए। उस कोर्ट के स्टे को लेकर हम लोग माननीय हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने हमारी याचिका स्वीकार करते हुए जो हमने अविश्वास प्रस्ताव पहले दिया था, जिसको हमने विड्रॉ भी कर लिया था, और उसके बाद हमने एक नया, क्योंकि इनका यह आरोप था कि इन्होंने गलत प्रोसीजर से वो दिया है, हमने इस प्रोसीजर को सही करते हुए एक नया अविश्वास प्रस्ताव जो था वो वहां पे सबमिट करवा दिया था। अब उसके ऊपर हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर ये दूसरा रेजोल्यूशन भी चैलेंज करते हैं तो उसके ऊपर जो माननीय ट्रिब्यूनल कोर्ट है वो 14 दिन के अंदर फैसला करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो लड़ाई कोर्ट में नहीं जानी चाहिए थी, उस लड़ाई को इन्होंने कोर्ट तक भी पहुंचाया। आखिर कितना प्यार है इस कुर्सी से, सवाल ये पैदा होता है जब आपके पास संख्या बल ही नहीं है। आज लगभग 1.5 महीने से इन्होंने पूरी कठुआ की जनता,
पूरी म्युनिसिपल काउंसिल सभी को मतलब समझिए आपकी नंगा नाच जो है वो कहीं ना कहीं नचाने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। इन 1.5 महीनों में हमने हमेशा कोशिश की कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इस शहर में अमन चैन शांति जो है वो बनी रहे। हमारी तरफ से बिल्कुल कोशिश की गई, हमने कोई ऐसी बात नहीं की। इन्होंने बहुत सी बातें की, कहाँ है पार्षद, वार्ड छोड़कर चले गए, कहाँ चले गए, लोगों के बीच में रहना चाहिए। हम लोग कठुआ में रह रहे हैं, लेकिन हम बाहर इसलिए नहीं ज्यादा लोग आए सारे कि कहीं आमने सामने कहीं जो है, क्योंकि हम एक अच्छे शहरी हैं, हमने अच्छे शहरी का परिचय देते हुए कहीं भी ऐसी कोई घटना ना हो उसका जो है वो पूरी तरीके से पालन किया। लेकिन जिस प्रकार से हमारे पार्षदों को, चाहे वो वार्ड नंबर 16 की पार्षद रही हों, चाहे वार्ड नंबर 14 के पार्षद रहे हों, चाहे अजय जी हमारे वार्ड नंबर 10 के पार्षद हैं, और भी जो 2-3 लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं हर तरीके से तोड़ने का प्रयास किया गया, उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। और अब तो हद हो गई कि उनके परिवारों को भी जो है वो बीच में लपेटने का जो है वो कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कठुआ की जनता बहुत बढ़िया तरीके से जानती है, आज की पब्लिक और आज से 20-25 साल पहले जब ये राजनीतिक खेल इन्होंने शुरू किया था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, नौजवान पढ़े लिखे हैं, वो सब समझते हैं, किसकी मंशा क्या है वो ये भी जानते हैं, किसके दिल में क्या है वो ये भी जानते हैं। हमने हमेशा एक कोशिश की है कि म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ में पारदर्शिता बनी रहे, लोगों को पता रहे हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से पारदर्शिता बनाए, हमारे लोगों का ये प्रयास रहा है। लेकिन इन्होंने हमेशा उस पारदर्शिता को कहीं ना कहीं भंग करने का प्रयास किया है। हमारी लड़ाई ये है। अब एक आम आदमी, मेरे ख्याल से अगर कोई समझदार आदमी हो, थोड़ी सी भी नैतिकता रखता हो, तो उसको जब पता हो कि मेरे खिलाफ संख्या नहीं है। आपको याद होगा कि भारत के इतिहास में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी को छोड़ दिया था जब उनके पास सिर्फ 1 वोट कम था। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी थी, हिंदुस्तान की लोकसभा थी, लेकिन छोटी सी एक म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ, जो हमारा एक छोटा सा शहर है जिसमें अमन चैन शांति जो है वो इतने सालों से चली आ रही है, आपसी भाईचारा चला रहा है, वो कुर्सी के लिए उन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं ताक पे रखने का प्रयास किया जा रहा है प्रेसिडेंट नरेश शर्मा की ओर से। और जिस प्रकार कल घटनाक्रम हुआ, उनके भतीजे जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो आप देखिए किस प्रकार से अजय जी के भाई को धमकाते हैं और जाति सूचक शब्दों का भी जो है वो प्रयोग कहीं ना कहीं किया जाता है। तो ये मेरे ख्याल से लोकतांत्रिक भाषा में इसको आप कहीं भी सही नहीं ठहरा सकते, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहां तक 12 पार्षदों का स्टैंड है, हमारा स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है। नरेश शर्मा जी इस अध्यक्ष पद की कुर्सी पर नहीं रहने चाहिए। उसके बाद चाहे कोई भी बने, अब वो कहते हैं कि कठुआ शहर उनके बिना चलता नहीं है, चला नहीं सकता कोई, तो मुझे तो समझ नहीं आता कि उनके पास क्या जादुई छड़ी है जो दूसरे के पास नहीं होगी, क्या उनके पास ऐसी कौन सी पढ़ाई है? घटना को लेकर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, पूरी तरह से ये जिम्मेवार हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर थोड़ी सी भी नैतिकता, मैं 2-3% की भी बात करता हूं, अगर नैतिकता हो, मुझे पता हो कि मुझे भैया कुर्सी पे बैठने के लिए 11 आदमियों की जरूरत है और मेरे खिलाफ जो है वो 12 हैं, तो मेरे ख्याल से उसको तो खुद ही कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। भैया ठीक है, मैंने जितनी सेवा करनी थी मैंने कर ली, मैंने बहुत काम किया, ठीक है, किया होगा, बताइए ना आप सबको, मैंने बहुत काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलां किया, मैंने। अब जहां तक बात करें आप सभी की, अब जैसे कल मैं सुन रहा था कहीं चाय पे चर्चा की बात चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि हमने शहर में जो है वो बेंचेस लगाने का प्रयास किया है। अब मैं आपको मजेदार बात बताऊं, काउंसिल की जब मीटिंग होती है हाउस में, तो तमाम पार्षद जो हैं वो अलग अलग मुद्दों को लेकर बात करते हैं। जहां तक बेंचेस की बात की, जिन बेंचेस की ये बात कर रहे थे, ठीक है, वो कलेक्टिव प्रयास है म्युनिसिपल काउंसिल का, लेकिन मैं पूरी तरीके से कहना चाहता हूं कि ये इशू बेंचेस लगाने का म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ की मीटिंग में मैंने उठाया था। रविंद्र पठानिया, मैं काउंसलर हूं वार्ड नंबर 20 का। मैंने कहा था कि हमारा वृद्धाश्रम है, वहां पर मैंने अक्सर देखा है कि हमारी बहुत माताएं बहनें बूढ़ी, जिनके बेचारों की घुटनों की प्रॉब्लम है, वो नहीं बैठ सकती हैं, नहीं चल सकती हैं, तो ऐसी शहर की तमाम जगहों की निशानदेही की जाए जहां पर लोग अक्सर खड़े रहते हैं, उनको बैठने की सुविधा नहीं है, म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ की ओर से उनको बेंचेस प्रोवाइड किए जाएं। अब हमने तो नहीं कहा आज तक, लेकिन आज ही मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कल कह रहे थे कि हमने ये कर दिया, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये कहना चाहिए
कि मैंने नहीं किया, ये हमने किया। ये म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो मेजॉरिटी से चलती है। 21 पार्षद हैं और सब पार्षद चुने हुए पार्षद हैं। सभी का आत्म सम्मान है। सभी लोग जो है वो कहीं ना कहीं चुनकर आते हैं। इसलिए सभी का आप कहेंगे कि मैं अकेला ही वो हूँ, मेरे इर्द गिर्द ही सारी चीजें घूमती रही।